हेलो दोस्तों, सीएससी परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आधार यूसीएल के बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे सीएससी बिली भाई आधार का काम करते थे, यानी कि सीएससी से आधार यूसीएल का काम करते थे, उन लोगों का जो यूसीएल ब्लैकलिस्ट हुआ था, उनकी पेनाल्टी लगी थी। कितने रुपए किसकी पेनाल्टी लगी थी, उसका जो मेल है वो उन लोगों तक मिल चुका था, मैसेज के थ्रू भी आ गया था। इसके बाद एक लिस्ट भी जारी हुई थी। एक्सेल फाइल का जो लिंक है, एक्सेल फाइल का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपकी पेनाल्टी कितना लगी है, अगर आप लोगों को नहीं पता है। वैसे तो सभी बिलियों को पता होगा कि उनकी पेनाल्टी कितना लगी है और किस हिसाब से ये पेनाल्टी लगी है। तो इसी का अपडेट है कि जितने भी हमारे बिली भाई आधार का काम करते थे, उन लोगों का जो पेनाल्टी कटा है उसका ऑफिशियली तौर पे मेल आया है या फिर नहीं आया है, उसके बारे में अपडेट है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की लेटेस्ट और लीगल जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जितने भी आधार यूसीएल सेंटर ब्लैकलिस्ट हुए थे किसी कारण की वजह से, डॉक्यूमेंट एरर की वजह से, आप लोगों को पता है कि अगर आप यूसीएल में 50 रुपये जो सरकारी फ़ीस है, आप उससे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर ये जानकारी UIDAI को मालूम चलता है तो वो आपका सेंटर 1 साल या 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर सकती है। या फिर डॉक्यूमेंट में आप गलत डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं आधार कार्ड करेक्शन करने में, उसके लिए भी आप लोगों का जो सेंटर है वो ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और पेनाल्टी आपकी काटी जा सकती है। तो जितने भी लोगों का UCL का पेनाल्टी कटा था, उन सभी लोगों को मेल आ चुका है कि आपका जो पेनाल्टी चार्जेस है, आपका कितना अमाउंट बन रहा है, वो सारा कुछ बाकायदे उस मेल में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस कर दिया गया है। जितने भी बिली भाइयों ने पेमेंट अपने वॉलेट में नहीं क्रेडिट करके रखा था, वो लोग क्रेडिट कर लीजिए, बहुत ही जल्द ये पेनाल्टी आपकी प्रोसेस कर दी जाएगी। तो जितने बिलियों ने पेमेंट रखा था वॉलेट में, उनका तो पेमेंट कट गया था, बट जितने लोगों ने पैसे नहीं रखे थे वॉलेट में, उनका पैसा अभी तक नहीं कटा है। कुछ लोगों ने हाफ़ रखा तो हाफ़ काट लिया। इसके बाद ना तो किसी को कहीं काटने जाना पड़ा, सीएससी ने खुद से वॉलेट पिन, उनका जो भी सिस्टम हो, जिस तरह से पेनाल्टी चार्जेस लगाई है उस तरीके से उन लोगों ने काट लिया। उसका ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया गया है कि आपका जो पेमेंट है वो इतना डिडक्ट कर लिया गया है, या फिर नहीं डिडक्ट किया गया है तो आपका जो पेनाल्टी है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। जितने भी अभी प्रेजेंट टाइम पर UCL चल रहे हैं, वो लोग जितना फीस है उससे एक्स्ट्रा ना लें, और जो जहाँ पे सेंटर है वहीं पर ही आधार जो करेक्शन का है वो काम कीजिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा है, ओवर चार्जिंग है, ये सब गलत डॉक्यूमेंट है। गलत डॉक्यूमेंट के एरर की वजह से ज़्यादातर पेनाल्टी काटी जाती है, या फिर ओवर चार्जिंग की वजह से। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना आपका भी सेंटर अगर ब्लैकलिस्ट हुआ 1 साल से 5 साल तक के लिए तो होगा ही। इसके बाद जो पेनाल्टी लगेगी वो आपको अलग से पे ही करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपका जो काम है वो 10 बजे लॉगिन कीजिए, इसके बाद शाम को 6 बजे से पहले लॉग आउट कर दीजिए। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सही लगाइए और क्लियर लगाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाइए। इसके बाद जितना भी आप करेक्शन करेंगे उन सभी का एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। रजिस्टर मेंटेन करने के बाद क्लियरली उसकी साइन, क्या करेक्शन किया है, आधार नंबर क्या, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ लिखना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी ऑफिशियल्स अगर RO की तरफ से आता है तो वो क्लियरली देख सके, और उससे अगर कांटेक्ट करे तो कांटेक्ट भी करके पूछ सकते हैं कि आपने जो भी करेक्शन करवाया है उसका कितना चार्जेस लगे हैं आपके और कहाँ से करवाएं। तो ये क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका सेंटर भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये काम ज़रूर करने चाहिए। तो यही था हमारा सबसे अच्छा अपडेट CSC बिली जो UCL चलाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है UCL संबंधित या PMG दिशा से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर आपको फुल डिटेल के साथ वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।